हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 2D के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में आप सिंप्लीफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको काफ़ी बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिल जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स अलग अलग डिफरेंट आपको मैथमेटिकल साइंस नज़र आएंगे। एक जगह माइनस लगा है, किसी किसी में प्लस भी नज़र आएगा आपको, कहीं मल्टीप्लाई भी आ जाता है, डिवाइड भी आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट आ रही हैं यहाँ पर, कभी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है तो कभी कर्ल ब्रैकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम बॉडमास यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस बी कर्ल ब्रैकेट a माइनस स्मॉल ब्रैकेट, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट 1 माइनस a राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज माइनस b राउंड ब्रैकेट 1 माइनस 2a राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है। बॉडमास में सबसे पहले आपको यहाँ पर बी वर्ड नज़र आएगा, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो सबसे पहले आपको सॉल्व करनी होती है वो होती है लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले नंबर पे जो सॉल्व करी जाती है लाइन ब्रैकेट। तो किसी किसी क्वेश्चन में जो है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बार नज़र आएगा, इस तरह का बार लगा हुआ होता है। तो इस तरह के बार को हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये बार सॉल्व किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे जो सॉल्व करी जाती है वो होती है आपकी राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं राउंड ब्रैकेट को। और ये किस तरह से शो करते हैं हम, राउंड सर्कल जैसा दिखाई देता है, राउंड सर्कल राउंड होता है, तो इस तरह से ये राउंड बनाई जाती है, इसलिए हम इसे राउंड ब्रैकेट कहते हैं। थर्ड नंबर पे जो सॉल्व करी जाती है वो करी जाती है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट और कर्ल भी बोल देते हैं हम इसे, कर्ल ब्रैकेट। इसको हम शो किस तरह से करते हैं, इस तरह से बनाकर हमें कर्ल ब्रैकेट को शो करना होता है। और फोर्थ नंबर पे जो सॉल्व करा जाता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह की ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बॉडमास में सबसे पहले बी वर्ड आ रहा है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो चार तरह की ब्रैकेट्स मैंने आपको बताई हैं। तो इनमें से सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहीं पे भी लाइन ब्रैकेट नज़र नहीं आएगी। तो हमें जो है सेकेंड वाली ब्रैकेट, दैट मीन्स राउंड ब्रैकेट पे पहुँचना है। तो यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट 2 जगह नज़र आएगी, 2 प्लेसेस पर राउंड ब्रैकेट है। ये फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेकंड राउंड ब्रैकेट इधर है। तो ये राउंड ब्रैकेट को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ब्रैकेट के इनसाइड में चेक करो कि ये जो राउंड ब्रैकेट है इनके इनसाइड में लाइक टर्म्स हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो टर्म्स गिवन है ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इनमें अल्फ़ाबेट सेम नहीं है। दूसरी राउंड ब्रैकेट में भी यही है, ये कैसे टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड में आपको अनलाइक टर्म्स मिल रहे हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। तो 3a माइनस बी कर्ल ब्रैकेट ए तक आप एज इट इज़ नोट करेंगे, यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम नोट करना है। अब जो राउंड ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, उसके आउटसाइड में आपको यहाँ माइनस का साइन नज़र आएगा। इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है, इस 1 का कोई साइन नहीं है लेफ्ट हैंड पे, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से इस 1 के साइन को हम चेंज कर देंगे। तो प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1, और ए माइनस का है तो वो बन जाएगा प्लस का ए। कर्ल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे है आपकी दोबारा से एक राउंड ब्रैकेट आ रही है। तो इस राउंड ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए
राउंड ब्रैकेट के बाहर देखेंगे, राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखा है लेफ्ट हैंड पे माइनस का बी। तो इस माइनस बी की मल्टीप्लाई आपको पहले 1 से करनी है, उसके बाद आप इसी माइनस बी की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के इनसाइड वाले नंबर माइनस के 2a से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई 1 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, बी इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा बी लिख सकते हैं या आप 1b भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होता है, चाहे आप b लिखें चाहे आप 1b लिखें। इसी तरह माइनस के b की मल्टीप्लाई आपको माइनस के 2a से भी करनी है, जो ब्रैकेट के इनसाइड में है माइनस का 2a। तो माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है b में, माइनस ब्रैकेट के अंदर भी है 2a के साथ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, b इंटू 2a करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2ab। तो अब यहाँ हमने बॉडमास के रूल से स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, वो रिमूव कर दी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रैकेट जो है वो आपकी है कर्ली ब्रैकेट। तो आप कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे इस बार। कर्ल ब्रैकेट जो है आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक कर्ल ब्रैकेट आ रही है। तो इसके इनसाइड में आपको लाइक टर्म्स मिल जाएंगे, ये ए और ये ए, अल्फ़ाबेट सेम है तो ये कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। पहले वाले ए के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन गिवन नहीं है, यानी इस ए का जो साइन है पहले वाले ए का वो प्लस साइन होगा, तो यहाँ हम लगा भी देंगे, नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है, दिस इज़ द प्लस ए। और जो सेकंड वाला ए है वो भी प्लस ए है, दोनों के दोनों प्लस के ए हैं। तो अभी हम कर्ल ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे, पहले हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के इनसाइड में। तो प्लस का ए और प्लस का ए हो जाएगा प्लस का 2a, माइनस 1 सेम लिखेंगे, माइनस का 1b प्लस का 2ab सेम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लिया कर्ल ब्रैकेट के इनसाइड में। अब हम इस कर्ल ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो इस कर्ल ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए आप ब्रैकेट के लेफ़्ट पे देखेंगे, बाहर की साइड माइनस का b आ रहा है, तो इस माइनस के b को आप ब्रैकेट के इनसाइड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप माइनस b को माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ब्रैकेट हटाने के लिए 3a एज इट इज़, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, b इंटू 2a 2ab, माइनस इंटू माइनस प्लस, b इंटू 1b, माइनस का 1b प्लस का 2ab सेम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लाइक टर्म सॉल्व करने हैं। ये 3a है और कोई टर्म a वाला नहीं है, सब डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम इस 3a को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। ये माइनस का 2ab और ये प्लस का 2ab ये कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, बस साइन अपोजिट है इसलिए ये कट गए हैं। ये प्लस का 1b है, इसमें कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ। प्लस का 1b और माइनस के 1b भी कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी 1b है और ये भी 1b है, और इनके साइन अपोजिट हैं, एक प्लस का 1b है और एक माइनस का 1b है, तो इन्हें कैंसिल कर दिया। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर बच जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 3a। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज वेल एज क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कैसा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 12x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 2y माइनस कर्ल ब्रैकेट y माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट x माइनस 2x प्लस y, और यहाँ पर आपको लाइन ब्रैकेट दी है, ये बार खींचा हुआ है, इसे हम लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बॉड मास फॉलो करना है। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आती है, और ब्रैकेट में सबसे पहले जो सॉल्व करी जाती है वो होती है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले नंबर पे आपको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब लाइन ब्रैकेट का फंक्शन क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, लाइन ब्रैकेट में होता क्या है। यहाँ पर आपको लाइन ब्रैकेट के नीचे देखना है कि लाइन ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा है, 2x प्लस वाई लिखा है। लाइन ब्रैकेट के नीचे ये जो बार खींचा हुआ है, इस बार के नीचे है 2x प्लस वाई।
तो लाइन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 2x + y करा। तो जब आप 2x + y करेंगे तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, इनका आंसर 2x + y का आंसर 2x + y ही आएगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते। तो हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करा और फाइनली हमें आंसर यही मिला। इनको ऐड करना था सबसे पहले, क्योंकि लाइन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले लाइन ब्रैकेट के नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व करके उनका आंसर बताओ। तो ये 2x + x नहीं आ रहा, डिफरेंट टर्म आ रहा था y, तो दोनों के दोनों अनलाइक टर्म थे, इसलिए इनको ऐड करके आंसर यही बनेगा। अब लाइन ब्रैकेट हटाने के लिए ये बाहर माइनस जो है, ये माइनस भी इन दोनों के साथ आएगा। तो ये जो 2x + y इनको जोड़ कर आया है, पहले आप इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ के हमें आंसर पता चल गया कि इन्हें जोड़कर आंसर जो है वो यही आ रहा है। अब ये जो बाहर माइनस लग रहा है, इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ। तो मैंने यहाँ एक ब्रैकेट में 2x + y नोट करा और ब्रैकेट के बाहर क्या ले लिया, माइनस का साइन ले लिया। अब इस माइनस के साइन को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से है ये। ऐड करने पे आपका आंसर 2x + y आया था। ये जो माइनस है, लाइन ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा था, इस माइनस को आप दोनों के साथ यूज़ करेंगे। तो माइनस इंटू यहाँ पर 2x का कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 2x, माइनस और प्लस माइनस का y। तो फाइनली यहाँ पर प्रीवियस वर्क तो आपने कुछ नहीं करना है, सेम नोट करना है, एग्जैक्टली सेम नोट करेंगे, x तक सेम करेंगे। इस x तक लिखने के बाद आगे की लाइन ब्रैकेट हमने रिमूव करी। तो लाइन ब्रैकेट रिमूव करने से आंसर 2x + y ही आया, लेकिन लाइन ब्रैकेट से पहले ये माइनस था, तो उस माइनस से 2x + y जो आंसर आया उसके साइन चेंज हो गए। तो आंसर आ गया माइनस का 2x और माइनस का y। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगला स्टेप आपका क्या है, लाइन ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दिया है। अब हम राउंड ब्रैकेट पे आते हैं कि राउंड ब्रैकेट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक है। तो ये राउंड ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रही है और फिनिश यहाँ हो रही है। तो इस बीच जितनी भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। बाकी प्रीवियस वर्क आप सेम एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो मैं यहाँ बाकी चीज़ें सेम नोट कर देता हूँ। 12x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 2y माइनस कर्ल ब्रैकेट y -2। अब ये ब्रैकेट के इनसाइड में देखेंगे आपको लाइक टर्म्स मिल जाएंगे। तो अभी हम राउंड ब्रैकेट हटा नहीं सकते, क्योंकि इस स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में आपको लाइक टर्म्स नज़र आ रहे हैं। तो इन लाइक टर्म्स को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एक है आपका प्लस का x और दूसरा है आपका माइनस का 2x। तो इनमें से जो ग्रेटर है आंसर में उसका साइन यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर तो माइनस का 2x है, ये स्टार्टिंग वाला नंबर 1x है। तो बड़ा कौन है, माइनस का 2x, तो माइनस साइन आएगा आंसर में। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस का 1x और माइनस का 2x जब करेंगे तो आंसर बनता है माइनस का 1x, बच जाता है माइनस का y। अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, राउंड ब्रैकेट को रिमूव। तो हमें प्रीवियस वर्क सेम नोट करना है। इस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों से होगी मल्टीप्लाई। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 1x से करनी है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मल्टीप्लाई रफ में भी करके देख सकते हैं। -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1x से करके देखेंगे। तो जब आप रफ में करके देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2x। तो फाइनली हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है प्लस का 2x। इसी तरह -2 की मल्टीप्लाई आप -y से भी करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई विद माइनस का y, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y। तो आंसर आएगा प्लस का 2y। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2y, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अगला वर्क आपका क्या है, अब आप राउंड ब्रैकेट तो ओवर हो चुकी है, कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कर्ल ब्रैकेट आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, जिसमें आपको
सेम लाइक टर्म्स जो हैं मिल जाएंगे, एक तो ये प्लस का वाई और एक ये प्लस का 2y। तो प्लस का वाई और प्लस का 2y आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3y। प्रीवियस वर्क आप एज इट इज़ करेंगे, बिल्कुल सेम नोट। प्लस का y और प्लस का 2y हो जाएगा प्लस का 3y। तो कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस का 3y प्लस का 2x, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप आपका, कर्ल ब्रैकेट रिमूव करने के लिए आप ब्रैकेट के इनसाइड में देखें तो लाइक टर्म आपको नज़र नहीं आएंगे। तो लाइक टर्म आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपको ब्रैकेट हटा देनी है। 12x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 2y। ये जो कर्ल ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बाहर वाला माइनस इनसाइड दोनों के पास जाएगा और दोनों नंबर्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाहर है माइनस और 3y का जो इनसाइड में साइन है वो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 3y और माइनस प्लस माइनस का 2x। तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो अब आपने कर्ल ब्रैकेट रिमूव कर दिया है, नाउ ओनली स्क्वायर ब्रैकेट इज रिमेनिंग। पहले आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में देखेंगे लाइक टर्म्स 3x और 2x, ये दो है लाइक टर्म। तो इन लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। तो लाइक टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे 12x बाहर वाला एज इट इज़ लिखना है, माइनस एज इट इज़ लिखना है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट आपने हटानी नहीं है, पहले आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 2x करेंगे तो प्लस का 1x आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आता है इसलिए प्लस का साइन आना है इसमें। अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स है आपके, y अल्फ़ाबेट है इनमें। तो इनमें ग्रेटर नंबर जो है -2 और -3 में जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है वो है 3। तो इस 3 का साइन माइनस है तो हम आंसर में माइनस यूज़ करेंगे। बट दोनों में साइन माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इन्हें हम प्लस कर देंगे। तो साइन ग्रेटर वाले का लगाएंगे, बट करना क्या है वो दोनों के साइन चेक करके पता चलेगा। तो हमने यहाँ लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में अनलाइक टर्म्स है तो हम ये ब्रैकेट को भी रिमूव कर देते हैं। 12x आउटसाइड वाला माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x बाहर वाला एज इट इज़ लिख दिया। माइनस ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है 1x का तो यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा आपको माइनस का 1x। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12x माइनस 1x, माइनस इंटू माइनस ये वाला माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 5y। अब ब्रैकेट हट गई है तो हम लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। 12x और माइनस करेंगे 1x को तो आंसर आएगा 11x प्लस 5y एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये दोनों नंबर क्या है, अनलाइक टर्म्स है, दीज टू आर अनलाइक टर्म क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। तो आपका फाइनल आंसर जो यहाँ हो जाता है वो हो जाता है 11x प्लस 5y। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। तो 5th क्वेश्चन में मैं आपको स्टार्टिंग स्टेप बता देता हूँ। स्टार्टिंग स्टेप में आप 5th क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लाइन ब्रैकेट नज़र आ रही है। तो लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट के नीचे अगर आप देखें तो लाइन ब्रैकेट के नीचे आपको जो यहाँ दिखाई देगा वो देगा y प्लस 4x। लाइन ब्रैकेट के नीचे माइनस लाइन ब्रैकेट के नीचे नहीं आ रहा है, बार के नीचे जो माइनस है y का वो नहीं आ रहा है, तो आप उस पर फोकस ना करें। ये जो माइनस है ये लाइन ब्रैकेट के नीचे नहीं है, ये तो लाइन ब्रैकेट से अलग दिखाई पड़ रहा है, तो इस पर आप अभी फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो लाइन ब्रैकेट हटाने के लिए जो लाइन ब्रैकेट के नीचे है उसको देखेंगे, y प्लस 4x है। अब y और 4x को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर तो y प्लस 4x ही होगा। y और 4x ये ऐड ही नहीं हो पाएंगे, इनको ऐड करके आंसर यही आएगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, एक y अल्फ़ाबेट है और एक x अल्फ़ाबेट है। अब इन दोनों के आंसर के बाहर आपको माइनस भी लेना है जो कि लाइन ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ था माइनस। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो y के लेफ़्ट हैंड पे माइनस भी लगा हुआ है। ये माइनस लाइन ब्रैकेट के बाहर था, लाइन ब्रैकेट से अलग है, लाइन ब्रैकेट के नीचे नहीं आ रहा था, तो ये माइनस हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर यूज़ करेंगे। तो हम माइनस इंटू प्लस माइनस का y हो जाएगा,
माइनस इंटू प्लस माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये तो रफ वर्क करके दिखाया मैंने। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, सबसे पहला टर्म 2x प्लस 4 कर्ल ब्रैकेट 2 राउंड ब्रैकेट x प्लस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 कर्ल ब्रैकेट 5, ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ यहाँ। तो 5 के बाद आपका आ जाएगा राउंड ब्रैकेट 4x। यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक नोट कर दिया है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको करना क्या है, लाइन ब्रैकेट हटानी है। तो लाइन ब्रैकेट हटाने के लिए आप क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। लाइन ब्रैकेट हटाने के लिए हमें पहले लाइन ब्रैकेट के नीचे वालों को ऐड करना होता है। तो यहाँ हमने इनको ऐड करा y और 4x को, तो आंसर y प्लस 4x ही आएगा। अब बाहर माइनस भी लग रहा था तो उस माइनस से आंसर के साइन को चेंज कर दिया, तो वो आ गया आपका, ये मैंने लिख रखा है माइनस का y और माइनस का 4x, माइनस का y और माइनस का 4x। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने यहाँ पर जो लाइन ब्रैकेट थी, बार सा दिखाई पड़ रहा था, उसे हमने हटा दिया। हटाने के लिए हमने क्या करा, पहले जो लाइन ब्रैकेट के नीचे लिखा था उन्हें ऐड करा। ऐड करने से आंसर वही आया, कोई नया आंसर नहीं आया क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स थे। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने लाइन ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन था क्वेश्चन में, उससे आंसर के साइन को हमने यहाँ चेंज कर दिया। तो हमने चेंज करने के बाद जो आंसर आया वो फाइनली हमने स्टेप 1 में नोट कर दिया। अब आपको आगे क्या करना है वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। इसमें भी आपके लाइन ब्रैकेट आ रही है। तो देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है बार। तो सबसे पहले तो आपको इस लाइन ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है जो मैंने अभी अभी लिखा है। तो मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, आगे का क्वेश्चन अभी हम बाद में नोट करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर लगी हुई है और बाहर जो साइन है वो माइनस का साइन है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, इस लाइन ब्रैकेट का मतलब है कि आप इन दोनों को पहले सॉल्व करो। इन दोनों के बीच में क्या साइन आ रहा है, माइनस, तो यानी कि आप इन दोनों को पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं क्योंकि ये तो अनलाइक टर्म है, एक एक्स वाला है और एक जेड वाला। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब जो माइनस रह गया वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। अब इस माइनस को आप इनसाइड दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर। तो ये जो आंसर मैंने रफ में निकाला है ये आंसर मुझे वहाँ सॉल्व करके लिखना है। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ आगे का। माइनस का 2 कर्ल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा और सबसे पहले मुझे लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो मैंने लाइन ब्रैकेट को आपको रफ में सॉल्व करके दिखाया है, इस लाइन ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करना होता है और इस माइनस साइन का क्या यूज़ है, दोनों मैंने अब आपको समझाए थे रफ में करके। तो हम वो आंसर जो हमने फाइंड करा था उसे नोट कर लेते हैं यहाँ। रिमेनिंग चीज़ें आपको सेम लिखनी है। वाई स्क्वायर तक हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। अब आगे जो था इनका काम वो हमने यहाँ रफ में करा था और आंसर आया था माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसे नोट कर देते हैं और हमारा यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट थी वो यूज़ कर लेनी है, ये राउंड ब्रैकेट। आगे है माइनस का 2 कर्ल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्मॉल राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पर पहला स्टेप लाइन ब्रैकेट का था जो कि हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब लाइन ब्रैकेट के बाद हमें जो सॉल्व करना होता है वो होती है राउंड ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो राउंड ब्रैकेट आपकी यहाँ भी है पूरे स्टेटमेंट में, ये राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में लिखा है और आगे भी आपका ये 3 टर्म्स राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में आ रहे हैं। तो हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में देखोगे कि क्या कोई लाइक टर्म है इनमें। तो पहली जो राउंड ब्रैकेट है इसमें वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ये तो तीनों के तीनों अनलाइक टर्म है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, इस राउंड ब्रैकेट को हटाना होता है, क्योंकि ब्रैकेट के इनसाइड में कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये ना तो वो प्लस हो पाएंगे और ना ही वो माइनस हो पाएंगे। तो ऐसे में आप बाहर वाले 3 की मल्टीप्लाई इनसाइड तीनों से कर दोगे। ये 3 जो है इसका माइनस साइन भी है तो माइनस भी साथ में लेके चलेंगे आप, और तीनों से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस इंटू वाई स्क्वायर का जो साइन है वो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर होगा 3y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का साइन माइनस और x स्क्वायर का साइन माइनस। तो माइनस इंटू माइनस जब आप करेंगे तो वो आपका प्लस हो जाएगा। तो हमें आंसर में प्लस लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको इस राउंड ब्रैकेट में तीनों के तीनों टर्म अनलाइक मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, -2 को तो ऐसे ही लिखे, कर्ल ब्रैकेट अभी नहीं हटानी, अभी हमें राउंड ब्रैकेट हटानी है। तो कर्ल ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देते हैं। और राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में तो तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये अनलाइक टर्म है। तो हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं और ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो इसके लेफ़्ट हैंड पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है यहाँ लिखी हुई। तो जब कुछ भी नहीं लिखा है बाहर राउंड ब्रैकेट के, तो ऐसे में आप डायरेक्ट ब्रैकेट हटाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट हट गई है। अब आगे का वर्ग लिखते हैं, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ राउंड ब्रैकेट को रिमूव करके सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये जो है जेड स्क्वायर ये पॉजिटिव का है, ये जेड स्क्वायर नेगेटिव का है, इसी तरह ये माइनस का वाई स्क्वायर है और ये प्लस का वाई स्क्वायर है। तो ये जो उल्टे साइन के नंबर थे, टर्म्स थे, इन्हें हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपका जो बच जाता है उसे लिखते हैं। बचा हुआ एक्सप्रेशन है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर -2, ब्रैकेट है कर्ल, कर्ल ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो -2 की मल्टीप्लाई इनसाइड वाले x स्क्वायर से करनी है। आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर बचा हुआ नज़र आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो कट चुकी हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स जो हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होगा 13x स्क्वायर। उस 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का 3y स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा हो। इसी तरह माइनस का जेड स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ जो आपका आंसर आया वो आया 11x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये 3 जो है z से भी मल्टीप्लाई होना था तो मेरा यहाँ 3 छूट गया है, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, ये 3 और आना है। तो ये माइनस का जेड स्क्वायर नहीं है, ये माइनस का 3z स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करा था, लाइन ब्रैकेट को रिमूव करा था, ये जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट कर रखा है। तो लाइन ब्रैकेट रिमूव करने के लिए सिंपली हमने लाइन ब्रैकेट के नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व करा। तो सॉल्व रफ में मैंने आपको करके दिखाया। और ये जो बाहर लाइन ब्रैकेट के माइनस का साइन है इसे भी हमने साथ में यूज़ करा। इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब 7th देखते हैं, 7th क्वेश्चन में क्या करना है, 7th भी करते हैं हम।
सेवन्थ में भी लाइन ब्रैकेट है, तो सेवन्थ भी आपको इसी स्टेप से करना है। तो सबसे पहले हमें 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2b माइनस 4c माइनस राउंड ब्रैकेट 6a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 2a, और इन तीनों पे आपका लाइन ब्रैकेट बार आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप वही मेथड फॉलो करें। सबसे पहले तो आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वर्क तो आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज़ नोट कर देना है, सब कुछ सेम नोट कर देते हैं। अब आप 6a तक नोट करने के बाद इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट क्या है, 2b प्लस 3c माइनस 2a, और ऊपर आ रहा है लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट के स्टार्टिंग में एक माइनस भी है, इसे भी लेकर चलना है। तो ये रफ वर्क मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको सबसे पहले इस लाइन ब्रैकेट को रिमूव करना होता है, जिसका मीनिंग है आप इन तीनों को सॉल्व कर लो, लेकिन ये तीनों सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो ऐसे में आपका लाइन ब्रैकेट हट जाती है, तो बचता क्या है, माइनस, और इनका जो आंसर है वो ब्रैकेट में 2b प्लस 3c माइनस 2a। तो ये जो लाइन ब्रैकेट थी इसे हमने हटाया, और ये तीनों का ग्रुप हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, और ये माइनस हमने बाहर ही ले रखा है। अब इस माइनस के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b माइनस का 3c प्लस का 2a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा जो आंसर आ रहा है माइनस का 2b माइनस का 3c प्लस का 2a। लाइन ब्रैकेट ओवर हो गई है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट जिसे कहते हैं, पहले वो सॉल्व करेंगे। 5a माइनस 2b माइनस कर्ल ब्रैकेट 4c माइनस, अभी राउंड ब्रैकेट आप हटाएंगे नहीं, अभी तो आप राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये 6a प्लस का है, ये 2a भी प्लस का है, तो 6a प्लस 2a हो जाएगा 8a। बाकी सारे टर्म्स अनलाइक हैं, वो एज इट इज़ लिख दें, माइनस का 2b माइनस का 3c कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो राउंड ब्रैकेट है, इस राउंड ब्रैकेट के इनसाइड में लाइक टर्म्स कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तीनों के तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म है। तो ऐसे में आपको ये माइनस मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ, तीनों के तीनों टर्म्स के साथ इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमें अब रिमूव करनी है। ब्रैकेट के अंदर ए बी और सी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे अनलाइक टर्म थे, तो हम प्रीवियस वर्क तो सेम नोट कर देते हैं, और इस माइनस को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2b, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3c, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कर्ल ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो कर्ल ब्रैकेट में जो लाइक टर्म है वो 4c और 3c, तो ये दोनों के दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं। तो प्रीवियस वर्क तो आप एज इट इज़ लिखें, 5a माइनस 2b माइनस कर्ल ब्रैकेट भी अभी आप हटाएंगे नहीं, पहले तो आप ब्रैकेट के इनसाइड में सॉल्व करेंगे। तो 4c प्लस 3c हो जाएगा 7c माइनस का 8a प्लस का 2b कर्ल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर तीनों के तीनों जो हैं अनलाइक टर्म नज़र आएंगे। तो ऐसे में एक में अल्फ़ाबेट सी आ रहा है, एक में अल्फ़ाबेट ए आ रहा है और एक में बी, तो ऐसे में आपको ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, क्योंकि सारे के सारे अनलाइक टर्म है, तो हम ब्रैकेट के इनसाइड में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ मिस्टेक कर दी है, ये इरेज करता हूँ, ये माइनस भी इरेज करता हूँ। मैं यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर तीनों से हो जाएगी, तीनों टर्म से आपको माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 7c आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8a आएगा,
माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 भी आएगा। तो यहाँ हमने कर्ल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। कर्ल ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद यहाँ पर एंड में आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 2b प्लस का है और ये 2b माइनस का है, तो ये अपोजिट साइन वाले तो कट जाया करते हैं, तो मैंने इन्हें कट कर दिया। बच जाता है माइनस का 7c और प्लस का 8a। अब ये दोनों अनलाइक टर्म है तो ये ऐड तो होंगे नहीं, तो ऐसे में आपको बाहर वाला साइन जो है ब्रैकेट के उसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों से कर देनी है। तो 5a एज इट इज़ आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7c हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस का 8a हो जाएगा। अब ब्रैकेट तो आपने ओपन कर दी है, साइन भी चेंज कर दिए हैं, दोबारा से लाइक टर्म मिल रहे हैं 5a और 8a, ये दोनों a अल्फ़ाबेट है, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको है साइन यूज़ करना, तो साइन जो है वो बड़े वाले का आता है। 5a और 8a में बड़ा 8a है जिसमें माइनस है, तो मैं माइनस यूज़ करूँगा, और 5a का साइन प्लस 8a का साइन माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 5 को, तो आंसर आएगा 3a प्लस 7c एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसका अल्फ़ाबेट डिफरेंट है और बाकी जो थे वो a अल्फ़ाबेट वाले थे, तो a वाले हमने सॉल्व कर दिए और c वाले को एज इट इज़ नोट कर दिया। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया वो 7th क्वेश्चन का वो है आपका माइनस का 3a और प्लस का 7c। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म है। तो आपका आंसर शीट में जो गिवन है वो गिवन है 7c माइनस 3a। आप चाहे इसे 7c माइनस 3a कह दें और आप चाहे इसे माइनस का 3a कह दें प्लस का 7c, मीनिंग एक ही है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 12a of 1/2 minus 6a square divided by 3a plus a plus a। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉड मास चेक करना है। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपको लाइन ब्रैकेट तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन इन प्लेस ऑफ लाइन ब्रैकेट जो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट आपको नज़र आएगी वो एक ही ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो हम पहले उसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारा वर्क लेटर करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो हम सारा वर्क एज इट इज़ नोट कर देते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस a का आंसर हो जाएगा 2a। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, a प्लस a, दिस इज़ 1a, दिस इज़ ऑल्सो 1a, तो इन्हें ऐड करके 2a बना दिया। नाउ ब्रैकेट इज़ ओवर। ब्रैकेट के बाद आता है o स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जहाँ आपका ऑफ आ रहा है वहाँ पर आप मल्टीप्लाई यूज़ करें। तो ऑफ हटा के मैंने मल्टीप्लाई यूज़ करा, बाकी सारा वर्क सेम नोट कर दिया। अब आपको पहले ये ही फिनिश करना है मल्टीप्लाई। जब तक आप इसको फिनिश नहीं करेंगे तब तक आप बॉड मास का अगला स्टेप चेक नहीं करेंगे। आपको ऑफ फिनिश करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आपने ऑफ को पहले मल्टीप्लाई लिख कर दिखाया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर भी लो आप। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, इन्हें आप कट भी कर सकते हो, ये दोनों कट हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 6a है। 6a मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 6a हो गया। अब ये ऑफ वाला वर्क ओवर हो गया क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और हमने वो मल्टीप्लाई फिनिश कर दी है। अब आगे देखते हैं, आगे है माइनस का 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2a। रिमेनिंग वर्क सेम नोट कर दिया है। ऑफ जो करना था मल्टीप्लाई वो हमने कर दिया। अब ऑफ के बाद अगला स्टेप क्या है बॉड मास में, डी का मतलब होता है डिवाइड, तो हम अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में नज़र आ रहा है, तो 6a को कुछ नहीं करना है और जो लास्ट में प्लस का 2a लिखा है इसे भी कुछ नहीं करना है, तो इन दोनों को तो हम सेम एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे,
तो 6 का साइन है माइनस और 3 का साइन कुछ भी नहीं है, तो 3 का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस लिया जाएगा। तो माइनस डिवाइड प्लस जब करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 6a² को डिवाइड करना है 3a से। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप यहाँ रफ में ऐसे लिख लेंगे 6a² डिवाइड 3a। तो 6 और 3 कट करेंगे, 3 2 जा 6। a पावर 1 है नीचे, a पावर 2 है ऊपर। तो नीचे ऊपर जब आप a कट करेंगे तो ऊपर a की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि ऊपर a 2 टाइम्स आ रहा था, a की पावर 2 है यानी a 2 टाइम्स है और नीचे a 1 टाइम है। तो 1 टाइम a कट करने के बाद जो आपको बचेगा वो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा a की पावर 1। तो आंसर जो आ रहा है डिवाइड करने पे वो आ रहा है 2a पावर 1। तो 2a पावर 1 को आप 2a ही लिखेंगे। a की पावर में जो 1 आ रहा है हम उस 1 को लिखे या ना लिखे मीनिंग सेम होता है। तो 2a की पावर 1 को आप 2a ही लिख सकते हैं, तो हमने 2a लिखा। अब ये माइनस का 2a है और ये प्लस का 2a है, दोनों एग्जैक्टली सेम है लेकिन साइन इनके उल्टे हैं। तो हम इन्हें कट कर देते हैं और आपका फाइनली जो यहाँ आंसर मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 6a। तो ये हो गया फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको बॉड मास ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले बॉड मास में आता है ब्रैकेट, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट करते हैं, लेकिन यहाँ लाइन ब्रैकेट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम उसकी जगह सेकंड नंबर वाली ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये रही राउंड ब्रैकेट आपकी और एक ये रही राउंड ब्रैकेट आपकी। तो इस वाली राउंड ब्रैकेट में आपको सिंपली ऐड कर देना है दोनों को। तो 60a की पावर 6 डिवाइड साइन, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ये है 4a³ और इसमें कोई नंबर नहीं है तो आप 1 ले लो। तो 4a³ प्लस 1a³ हो जाएगा 5a³। अब ये ब्रैकेट ओवर हो गई। दूसरी ब्रैकेट पे पहुंचते हैं, राउंड वाली। सेकंड ब्रैकेट जो है राउंड वाली, उसमें आपको एक तो प्लस का साइन नज़र आ रहा है और एक डिवाइड साइन नज़र आ रहा है। तो इसमें आप बॉड मास चेक करें कि पहले एडिशन होता है या डिवीज़न। तो अगर आप बॉड मास देखेंगे BODMAS, एडिशन यहाँ आ रहा है और डिवीज़न यहाँ आ रहा है। तो पहले तो आपका डिवीज़न आ रहा है, तो पहले आप डिवाइड कर ले। तो ब्रैकेट अभी हटाएंगे नहीं, अभी हम ब्रैकेट के इनसाइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो 6a³ को ऐसे ही लिखे। अब आप डिवाइड करेंगे, प्लस साइन भी ऐसे ही लिखे क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें 2 में कोई साइन नहीं है, तो 2 प्लस का ही माना जाएगा। तो प्लस 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 होता है। 18a की पावर 4 को डिवाइड करना है 2a से। तो 2 से 18 जब कटेगा तो 2 9 जा 18 कटेगा। नीचे a 1 है, ऊपर a 4 है, a की पावर 4। तो नीचे भी एक 1a कट करना है, ऊपर भी 1a कट करना है। तो a4 में से जब 1 कट कर देंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास कितने a बच जाएंगे, a3 बच जाएंगे। तो ये बच जाएगा आंसर 9a पावर 3। तो हमने यहाँ डिवाइड भी कर लिया और आंसर मिल गया 9a पावर 3। अब हम इस राउंड ब्रैकेट के इनसाइड वाले वर्क को फर्दर सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग थिंग्स एज इट इज़ नोट करनी है। 60a पावर 6 डिवाइड 5a³ माइनस 3/5 ऑफ, इन्हें ऐड करेंगे 6a³ प्लस 9a³ तो ये हो जाएगा 15a³। अब नेक्स्ट वर्क आपका क्या है, ब्रैकेट तो ओवर हो गई है बॉड मास में। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ, BODMAS, ऑफ। तो ऑफ देखिए, ऑफ है आपका ये रहा। ऑफ को हटाकर आपको मल्टीप्लाई लेना होता है। तो सबसे पहले आप ऑफ हटाएं और इस ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई साइन यूज़ करें। अब मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करने के बाद आप इस मल्टीप्लाई को फिनिश भी करोगे। जब तक ये वर्क फिनिश नहीं होगा तब तक आप कोई और सा स्टेप बॉड मास का फॉल यूज़ नहीं करोगे। तो सारी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, माइनस भी ऐसे ही आएगा। इन दोनों को आप कट कर सकते हो, 5 3 जा 15। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3 9a की पावर 3 बन जाएगा।
अब आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर हो गया, ये जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई था वो ओवर हो गया। अब आपको या तो डिवाइड नज़र आ रहा है या सब्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, डिवाइड या माइनस। चेक करते हैं बोर्ड मास में, डिवाइड पहले है, सब्ट्रैक्ट तो लास्ट में है। एस मतलब सब्ट्रैक्ट, तो एस तो लास्ट में है, तो हम माइनस बाद में करेंगे, पहले तो हम डिवाइड करेंगे। किस किस को डिवाइड करना है, रफ में लिख लेता हूँ। 60a⁻6 डिवाइडेड बाय 5a⁻3। नीचे ए 3 बार आ रहा है, ऊपर ए 6 बार आ रहा है, तो ऊपर ज़्यादा थे तो कटने के बाद ऊपर ही बचेंगे, कितने ए, 3a बच जाएंगे। अब बात करते हैं 5 और 60 की, तो 5 और 60 को जब कट करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो फाइनली जो यहाँ आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12a⁻3। तो हम यहाँ इन्हें डिवाइड करके लिख देते हैं कि आंसर है 12a⁻3 माइनस 9a⁻3, सेम लिखेंगे। अब दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में अल्फ़ाबेट a³ है, तो आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ग्रेटर वाले का साइन आता है आंसर में, तो 12 और 9 में जो ग्रेटर है वो 9 नहीं है, 12 है, तो 12 का साइन प्लस है, तो आंसर में भी आपको प्लस लेना है। अब प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को करेंगे माइनस, तो 12 और 9 को जब माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 3, अल्फ़ाबेट सेम लिखेंगे a³। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आया वो आया प्लस का 3a³। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आपको आज का टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। तो इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। In the next video we will start the new chapter, chapter number 3rd.